ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अकोला की, जहां किसानों का कर्ज माफी के लिए भारी वर्षा सब्सिडी में फिर देरी से नाराज किसान ने भूख हड़ताल का ऐलान किया। साथ ही बात होगी जालना की, जहां निरंकारी पेट्रोल पंप के सामने भीषण हादसा होने की खबर सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बार्शी-टाकली तालुका में सितंबर 2025 में भारी बाढ़ के कारण फसल क्षति का सामना करने वाले लगभग 32,000 किसान लाभार्थियों की सूची सरकार तक पहुंच गई। इनमें से करीब 5,000 किसानों के खाते में ही सब्सिडी पहुंची है और बाकी करीब 27,000 किसानों की मदद अभी भी बाकी है। भले ही किसानों ने आधार लिंक बैंक खाते जैसे दस्तावेजों के साथ में आवेदन जमा किए हैं, लेकिन ये आरोप लगाया गया है कि तालुका के कुछ गलत कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वयन में जानबूझकर देरी की जा रही है। सरकार के पास राशि उपलब्ध नहीं होने की चर्चा जिले में व्यापक रूप से फैल गई है और इससे किसानों में आक्रोश की लहर पैदा हो गई है। तालुका सेवक राजू पाटिल शिंदे ने चेतावनी दी है कि यदि 2 नवंबर तक भी शेष लाभार्थियों के खाते में राशि जमा नहीं की गई तो 3 नवंबर से पूरे मराठा कुणबी समाज और किसानों द्वारा बार्शी-टाकली तहसील कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। बार्शी-टाकली तालुक्यातील आम्हाला असे आदेश आले वरून की मनोजदादा जरांगेंनी जे शेतकऱ्यासाठी आता एक आवाज उठवला, त्यासाठी आपल्या अकोला जिल्ह्यामध्ये 7 तालुके होते, त्या 7 तालुक्यातून आपला बार्शी-टाकली तालुका वगळला होता आणि आम्ही 10 तारखेला त्याच्यासाठी धरणे आंदोलन बार्शीला केलं होतं। त्या दिवशी रात्रीचाच त्यांनी GR काढून आपल्याला त्यांनी एक हे दिलं होतं सर्व शेतकऱ्याला आणि त्याच्यानंतर 21 तारखेला काळी दिवाळी म्हणून आम्ही मूर्तिजापूरला आमदाराच्या इथं सर्व अन्नत्याग उपोषण हे ठरवलं होतं आणि त्या दिवशी आम्हालाही तिथून 168 कलम लावून तिथल्या ठाणेदारांनी आमची आमदाराच्या समोरची घरापुढची जागा बदलून आम्हाला शासकीय जागा अशी तहसीलदाराच्या पुढे समोर दिली होती। म्हणून आमची ही काळी दिवाळी म्हणून आम्ही तिथं काळे कपडे आणि काळ्या पट्ट्यामधून साजरी केली आणि त्यांनी सांगितलं होतं आम्हाला की याच्यानंतर तुम्हाला की बा मॅसेज येऊन जातील। त्या दिवशी आमचं उपोषण हे 3 वाजता सुटलं। 5,000 लोकांना त्या दिवशी मॅसेज आले आणि काल जाऊन आम्ही तहसीलदारला माहिती जवाब विचारला की बा बार्शी-टाकली तालुक्यातील सरसकट हे शेतकरी आपल्या अतिवृष्टी सप्टेंबर महिन्यातनी 27-28 तारखेला बसले होते, त्याची अजून कोणालाही मदत नाही। 32,000 सर्व लाभार्थी आपल्या बार्शी-टाकलीमध्ये बसलेले आहेत आणि 5,000 लोकांनाच मेसेज आलेले आहेत। राहिलेले 27,000 हे जे आपले शेतकरी बळीराजा यांना कधी पैसे मिळतात त्यांनी सांगितलं आम्हाला की 2 ते 3 दिवसात मिळतील। जर हे आपल्याला 2 तारखेपर्यंत बार्शी-टाकली तालुक्यातील शेतकऱ्यांना जर तो अतिवृष्टीची मदत नाही मिळाली तर आपण 2 तारखेच्या नंतर 3 तारखेपासून साखळी उपोषण सर्व कास्तकार बार्शी-टाकली तालुक्यांना मी विनंती करतो की बार्शी-टाकलीला येण्याची कृपा करावी। सकल मराठा कुणबी समाज तालुका बार्शी-टाकली यांच्या वतीने मी दिवाळीच्या दिवशी मूर्तिजापूर तहसील कार्यालयासमोर काळी दिवाळी साजरी केली व अन्नत्याग आंदोलनाला बसलो होतो। पण त्या दिवशी मला असं आश्वासन दिलं सरकारकडून की तुमच्या तालुक्यातील 32,000 शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आजच आम्ही पैसे टाकतो, म्हणून मी तात्पुरतं माझं उपोषण स्थगित केलं होतं। पण आज रोजी 8 दिवस उलटून गेले दिवाळीला, पण 5,000 शेतकऱ्यांच्याच खात्यामध्ये पैसे आले। 32,000 शेतकऱ्यापैकी 5,000 शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे आल्यामुळे मी काल माननीय तहसीलदार साहेब यांची भेट घेतली व त्यांना एक निवेदन दिलं की हे राहिलेले 27,000 शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये कधी पैसे येणार, तर ते म्हणाले की शासनाकडे पैसे नाही आहेत, तर आम्ही सांगू शकत नाही। तरी माझ्या तालुक्यातील 32,000 शेतकरी हे वंचित राहू नये म्हणून मी येत्या 3 तारखेला सोमवारी बार्शी-टाकली तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहे। तरी तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना जे वंचित राहिले, ज्यांच्या खात्यामध्ये आजपर्यंत पैसे जमा झाले नाही, त्यांना असं आवाहन करतो की सोमवारी 3 तारखेला तुम्ही सर्व जास्तीत जास्त संख्येने बार्शी-टाकली तहसील कार्यालयासमोर उपोषणस्थळी हजर राहावे आणि 2 तारखेला माझी माननीय जरांगे पाटील यांच्यासोबत पण मीटिंग आहे, तिथं मी त्यांना पण सांगणार आहे की याच्याबद्दल की बा तालुक्याची माहिती देणार आहे आणि त्यांना सांगणार आहे की बा आमच्या तालुक्यासाठी काहीतरी तुम्ही करा की 27,000 शेतकरी अजून पण आमचे वंचितच राहिलेले आहेत की त्यांच्या खात्यामध्ये अजून पण पैसे आले नाही। या शासनाने सांगितलं होतं की आम्ही शेतकऱ्याच्या खात्यात दिवाळीच्या दिवशीच पैसे टाकतो, पण आजपर्यंत पैसे आले नहीं। बार्शी-टाकली अकोला से सीनियर संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अकोट नगर पालिका में पिछले कई महीनों से सरकारी कार्यों में ठेकेदारों की लीपापोती और गड़बड़ियों के आरोप सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ पत्रकारों पर भी ठेकेदार बनकर अधिकारियों पर दबाव डालने और लाखों करोड़ों रुपए के बिल बढ़ाने की कोशिश करने के आरोप हैं। राजनीतिक प्रभाव में अन्य ठेकेदार भी अवैध रूप से बिल पास कराने में सक्रिय बताए जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि कुछ पत्रकार और ठेकेदार अपने काम की फाइलें खुद वरिष्ठ अधिकारियों के पास हस्ताक्षर के लिए जाते हैं। वहीं कुछ कार्यों की मेजरमेंट बुक गायब होने की शिकायतें भी मिली हैं। नगर पालिका कर्मचारी एमबी की खोज में जुटे हैं, लेकिन उसके न मिलने से एक ठेकेदार का भुगतान अटक गया है, जबकि अन्य ठेकेदारों के बिल दिवाली से पहले जारी कर दिए गए हैं। शहरवासियों ने इस गंभीर अनियमितता पर सवाल उठाते हुए कलेक्टर वर्षा मीना से मामले में विशेष ध्यान देने और संबंधित पत्रकार, ठेकेदारों, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सपकाल के साथ कैमरामैन नरेंद्र वारुणकर की रिपोर्ट। खबर जालना से है, जहां शहर से 2 किलोमीटर दूर बदनापुर में निरंकारी पेट्रोल पंप के सामने डिवाइडर पर एक आर्टिका कार और एसटी बस की टक्कर हो गई, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इस हादसे में कार में सवार 4 लोगों में से चालक की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कार में सवार घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने इलाज के लिए जालना के घाटी अस्पताल भेजा है। इस दौरान जालना छत्रपति संभाजीनगर रोड पर दोनों तरफ करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने प्रभावित वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। बदनापुर से सी न्यूज़ संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। पालघर जिले के वसई फाटा मनीचा पाड़ा में कई दिनों से जमा कचरे के अंबार से बदबू फैलने लगी थी, जिसके कारण स्थानीय लोगों का सांस लेना दूभर हो गया था और बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वसई विरार जिला कांग्रेस कमेटी वार्ड नंबर 43 अध्यक्ष सुहेल अहमद चौधरी ने वसई विरार महानगर पालिका को लिखित शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद महानगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और कचरा उठवाकर वहां साफ सफाई अभियान चलाया गया। लोगों ने राहत की सांस ली है और सामाजिक कार्यकर्ता की इस पहल की सराहना की। साथ ही नियमित साफ सफाई बनाए रखने की मांग भी उठाई गई। पालघर से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। अतिवृष्टि और फसल नुकसान की भरपाई न मिलने से नाराज एक किसान ने परभणी में जिलाधिकारी की गाड़ी तोड़ दी। जानकारी के अनुसार संतप्त किसान का नाम संतोष रावण पैके बताया गया। परभणी जिले में कई बार हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण हजारों हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें बह गईं। सरकार ने राहत राशि देने की घोषणा तो की थी, लेकिन दिवाली से पहले किसानों को कोई मदद नहीं मिली, जिससे किसानों ने काली दिवाली मनाई। किसानों का आरोप है कि महायुति सरकार ने किसान विरोधी नीति अपनाई है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किसान संतोष पैके को हिरासत में लिया है। शेतकऱ्याची संपूर्ण कर्जमाफी झाली पाहिजे असं महाराष्ट्रातले शेतकरी म्हणतात। विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब म्हणली होती शेतकऱ्याचा संपूर्ण सातबारा कोरा करू। फडणवीस साहेब तुम्ही शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा करा आणि तुम्ही केला नसल्यामुळे बच्चू भाऊने महाएल्गार पुकारलाय, म्हणून मी मंत्र्याची गाडी म्हणून फोडली, माझा हात फ्रॅक्चर केलाय का हे 16,500 तुम्ही देतो म्हणला आणि आता 3,000-4,000 हेक्टरी पडायले। मला रागानावर झाला, मी शेतकऱ्याच्या बाजूने लढणार आहे, शेतमजुराच्या म्हणजे दोन्ही पाय तोडा, मला आता गोळी घाला घेत नाही मी। उपराष्ट्रपतीचं मतदान झालं आता 550 भाजपच्या बाजूने झाले, 300 खासदारांना ह्या देशातल्या काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केले। काँग्रेस आता देशात परत येणार, काँग्रेसची लाट, हे लक्षात ठेवा तुम्ही। मी काँग्रेसचा माणूस नाही, पण शेतकऱ्याच्या बाजूने बोललो। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्या पहिल्यांदा शेतकऱ्याची कर्जमाफी करणारा महाराष्ट्रातला एकमेव मुख्यमंत्री कोण असेल तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। मला तुम्ही गोळ्या घालावं भेट नाही मी तुम्हाला सांगतो। 18,500 देतो म्हणून तुम्ही घोषणा केली, 3,000-4,000 देणार। फडणवीस साहेबांचं हे सगळं चुकीचं वागणं, कर्जमाफी दिली नाही, 18,500 म्हणून दिले नाही, सतत आश्वासन देणं। मोदी साहेब म्हणले शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करू, केलं नाही शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट। अमित शहा म्हणले होते शेतकऱ्याच्या खात्यावर 15-15 लाख रुपये टाकतो, विदेशातून काळं धन आणतो, आणलं का हो? मला गोळ्या घाला येत नाही, मी फोडी गाडी, कोणाची फोडी मला माहित नाही। मी भेरारा कार्यकर्ता नाही, मी काँग्रेसचा कार्यकर्ता नाही, मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचा कार्यकर्ता नाही।
आणि मी बच्चू भाऊचा कार्यकर्ता नाही, मी शेतकरी आहे. म्हणून माझा जनाक्रोश झालाय. शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे. मी भाजपला मतदान केलंय. मी भाजपचा आहे, मी काँग्रेसचा आहे. आम्ही काय चूक केली हो? मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचा आहे. आम्ही काय चूक केली हो? आम्ही तुम्हाला सतत मतदान केले. आम्हाला 18,500 दिवाळीला तुम्ही देणार होता भेट. बघा काय हाताची हालत केली. माझा हात ओढून टाकला काटे घालून घालून. एक मिनिट, माझं काम म्हणता केली मला गोळ्या घाला. मी पोलिसला भेट नाही. पोलीस माझे भाऊ आहेत. नाही, पोलीस माझे भाऊ आहेत. त्याची काय चूक आहे त्या देव माणसाची? परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। जिंतूर तहसील के भोसी शिवार में घटी एक चौंकाने वाली घटना में स्थानीय किसान फकरी राव मार्केट के खेत में रखी सोयाबीन की गंजी को अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगा दी। ये घटना मंगलवार की मध्य रात्रि लगभग 2 से 3 बजे के बीच हुई। इस आगजनी में किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और गांव में गंभीर आक्रोश का माहौल है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस आग में लगभग 10 से 15 क्विंटल सोयाबीन का नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। किसान फकरी राव मार्कंड ने प्रशासन से नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। इस घटना के बाद आसपास के किसानों में भय का माहौल है। परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। राज्य में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए लगभग 32,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें से अब तक 8,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में एक विशेष मामले के रूप में अतिरिक्त 11,000 करोड़ रुपए वितरित करने को मंजूरी दी गई है। ये जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी है। इस सहायता को अगले 15 दिनों में किसानों के खातों में जमा करने की योजना है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने मीडिया प्रतिनिधियों से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अतिवृष्टि प्रभावित किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले जैसे जैसे सूचियां मिली वैसे वैसे धनराशि वितरित की गई। जिन किसानों को केवल 2 हेक्टेयर के लिए सहायता मिली है उन्हें अगले हेक्टेयर के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। कोई भी पात्र किसान सहायता से वंचित ना रहे और अपात्र खाता धारकों के खातों में धनराशि ना जाए, इसके लिए EKYC की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि एग्रीस्टैक का डेटा राज्य सरकार के पास है और जिन किसानों की जानकारी इसमें उपलब्ध है उन्हीं की EKYC दोबारा नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपील की है कि किसान अपनी कृषि उपज की खरीद के लिए राज्य में शुरू किए जा रहे पंजीकरण में भाग लें। उन्होंने कहा कि इस पंजीकरण से पारदर्शिता आई है और अब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। राज्यामध्ये जी अतिवृष्टी आणि महापूर आला त्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीनं जे रिलीफ पॅकेज घोषित करण्यात आलं होतं त्याचा आज आढावा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आम्ही घेतला। आतापर्यंत या अंतर्गत 8,000 कोटी रुपये हे रिलीज झालेले आहेत। जवळपास 40 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे पोचलेले आहेत। आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अजून 11,000 कोटी रुपये रिलीज करण्याला मान्यता देण्यात आली। कारण हे बजेटमधले पैसे नसल्यामुळे याला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली। आता हेही पैसे पुढच्या 15 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यापर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश आम्ही दिलेले आहेत। आत्ता जो काही निधी गेलेला आहे हा वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने गेलेला आहे। काही ठिकाणी तो पार्शल गेलेला आहे। याचं कारण आम्ही एक निर्णय घेतला होता की जशा याद्या येतील तशी मान्यता द्यायची, सगळ्या याद्यांकरता थांबायचं नाही। त्यामुळे कोणी हे कन्फ्युजन ठेवण्याचं कारण नाही की आम्हाला तर जे काही NDRFचे पैसे होते ते मिळाले पण 10,000 मिळाले नाहीत, आम्हाला 10,000 मिळाले पण 3 हेक्टरचे मिळाले नाहीत। ज्यांना 2 हेक्टरचे पैसे मिळाले आता त्यांच्या खात्यात 3ऱ्या हेक्टरचे पैसेही आपण टाकतोय जर ते 3 हेक्टरवाले असतील तर। त्यामुळे माझा अंदाज असा आहे की पुढच्या 15 ते 20 दिवसांमध्ये महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।